स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको जैकोबियन का कॉन्सेप्ट बताया था, यानी स्टार्ट जब हमने किया था उसका कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। आज इसमें हम थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 4 थ्योरम आज मैं बताऊंगा जिसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो नहीं कहेगा कि इस थ्योरम से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, बस आपको क्वेश्चन को देख करके समझना है कि किस थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में और कोशिश करेंगे पूरी पूरी सीखने की, है ना। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बिल्कुल चैप्टर वाइज स्टडी कराई जा रही है, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, है ना। और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा दोस्तों जब आपको वीडियोज़ अच्छी लगे और पसंद आए और सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये जैकोबियन का सेकंड पार्ट है, राइट, और 18वां लेक्चर है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि हम देखिए, सबसे पहली जो हमारी ये थ्योरम है वो चेन रूल है, यानी इसमें चेन रूल लगता है। जैसे इस टॉपिक का नाम जैकोबियन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का भी फंक्शन इसमें दिया हुआ है। उसको दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर u का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। v का मान 2xy दिया हुआ है, और यानी इस यहाँ तो u का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर xy, यानी ये xy ये भी xy में दिया हुआ है फंक्शन। अब यहाँ पर x इजिकल्स टू आर कोस थीटा, यानी इस फंक्शन का भी, यानी इन फंक्शन का भी यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है आर कोस थीटा, y का आर साइन थीटा। यानी इस टॉपिक का नाम भी जैकोबियन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का फंक्शन दिया हुआ होता है। बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे तरीका समझिएगा बस आप। दोस्तों जैकोबियन डेल यू वी का हम करेंगे आर थीटा के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों इसको हमें फाइंड करना है। कैसे संभव है, कैसे हम कर पाएंगे? बहुत आसान है। सबसे पहला दोस्तों क्या करेंगे, यू का मान यहाँ पर, यानी इसको हम पहला फंक्शन मानते हैं, यानी f1 xy, ठीक है। इसको v को हम दूसरा फंक्शन यानी f2 xy। क्लियर? इस चीज़ को दोस्त आप याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर x इजिकल्स टू f1 यानी आर थीटा, यानी इसका आर थीटा का हमें आर का हमें थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमारा f2 आर थीटा है। क्लियर? अब इसको दोस्तों कैसे हम सॉल्व करेंगे उस चीज़ को आप समझिएगा। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना होगा, हमें इसमें ये करना होगा कि हमें इस यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसा आप ये देख रहे हैं कि जैकोबियन यू वी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको, है ना। उसके बाद में जब हम इसका यानी एक्स वाई का करेंगे, किसके सापेक्ष में? आर थीटा के सापेक्ष में करेंगे, आर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। बस दोस्तों आपको दोनों इक्वेशनों की आपस में मल्टीप्लाई करा देनी है ना। इक्वेशन फर्स्ट इनटू, चूंकि हमें दोस्तों डेल यू वी किसके सापेक्ष में, डेल यू वी का मान निकालना है, किसके सापेक्ष में? आर थीटा के सापेक्ष में निकालना है ना। तो उन दोनों का यानी डेल यू वी डिवाइड बाई डेल आर थीटा। तो क्या मतलब हुआ कि यू वी का आर थीटा के रेस्पेक्ट में इजिकल्स टू पहली इक्वेशन जो बनी उसको रखा इनटू दूसरी इक्वेशन जो बनी उसको लिखा। दोनों को इक्वेशनों की आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों आपका। तो डेल यू वी बाई डेल आर थीटा, यानी यू वी का आर थीटा के रेस्पेक्ट में इन दोनों का मान मैंने यहाँ पर रखा, यानी इक्वेशन फर्स्ट का मान डेल यू वी बाई एक्स वाई और दूसरा यानी डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, है ना। अरे बात नहीं समझ आई आपके? अरे सर बहुत आसान है। इस यू वी का करा एक्स वाई के सापेक्ष में, इस एक्स वाई का करा आर थीटा के सापेक्ष में। उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। बस लगाने के बाद में इन दोनों का मान रखा और मान निकलकर हमारा आंसर आ जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, सबसे पहले हमें इसका निकालना है, इसका यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष में, ठीक है। तो डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई, तो यहाँ से क्या बनता है, पहले हम करते हैं यू का x के सापेक्ष में, तो डेल u बाई डेल एक्स। अब इस ही u का हम y के सापेक्ष करते हैं, तो डेल u बाई डेल y आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद में इस v का करते हैं सेकंड रो में, तो डेल v किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में, तो डेल v बाई डेल एक्स। इस v का y के सापेक्ष में, तो डेल v बाई डेल y आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाते हैं, सारणिक बनाते हैं। क्लियर? यहाँ से हम सारणिक को सॉल्व करना जानते हैं, बारी बारी से इन सभी के मानों को निकालते हैं। ठीक है, आइए निकालना शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ।
जब हम यानी डेल यू बाई डेल एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, मैं इसका मान निकाल कर आपको यहाँ दिखाता हूँ स्क्रीन पर। हमें इसका पहले x के सापेक्ष में डेल यू बाई डेल एक्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, चूंकि x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, x की पावर n यानी 2x हो जाएगा, 2x माइनस के कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो 0 होता है, यानी इज इक्वल टू 2x आ गया इसका मान 2x आ गया। अब इसी u का y के सापेक्ष में करेंगे, इसी u का y के सापेक्ष में, तो डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है ना, बिल्कुल इसका 0 हो जाएगा, माइनस के ये y स्क्वायर है ना, तो इसका 2y ना हो जाएगा, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा माइनस के 2y। क्लियर, तो यहाँ पर डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस 2y हमारा आ चुका है। क्लियर, उसके बाद में अब हम इस वाले फंक्शन का करते हैं v का, किसके सापेक्ष में, पहले x के सापेक्ष में, तो डेल v बाई डेल x इज इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं तीनों आपस में, कैसे करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष में तो y और 2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2y लिख दिया, ठीक है, इस x का होता है 1, तो इस x का 1 इज इक्वल्स टू 2y ना आ जाएगा, अरे सर बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद में हम इसी v का y के सापेक्ष में करते हैं, तो डेल v बाई डेल v बाई डेल y इज इक्वल्स टू, चूंकि y के सापेक्ष में कर रहे हैं तो 2x कांस्टेंट ना हो जाएगा, सर बिल्कुल, तो 2y हमारा कांस्टेंट इन टू y का होता है y के सापेक्ष में 1, तो इज इक्वल्स टू 2y आ जाएगा। इन सभी के मान दोस्तों हम निकाल चुके हैं या नहीं निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं। किसके मान, अरे सर इन सभी के मान हम निकाल चुके हैं, इन सभी के मान को, इन सभी के मान निकल गए, इन सभी की जगह रख देंगे अब, है ना, इन सभी की जगह जब हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ से आ जाएगा, हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन 5 मान लेते हैं इसको। क्लियर, यहाँ से कौन सा मान निकाला हमने, ये वाला ही निकाला है ना, डेल यू वी एक्स वाई, बिल्कुल, तो इन सभी की जगह हमने इन सभी का मान रख दिया रहा, है ना। रखने के बाद यहाँ से इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं हम डिटर्मिनेंट में, आप अच्छे से जानते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस पहले से है, माइनस लगाते हैं बीच में तो प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4 और y द वाई स्क्वायर, y की y से तो y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। 4 यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन 5 मान लो इसको। क्लियर, अब उसके बाद में इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे इसको, है ना। इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 का स्क्वायर करके उनको जब जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे सर ये इक्वेशन आई कहाँ से, तीसरी और चौथी, अरे दोस्त देखिए ऊपर दिखेगा, आप ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौन सा है, ये रहा। अब हमने दोनों इक्वेशनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, नहीं इसका तो दोस्तों हम कर चुके हैं ना, इसका तो हम कर चुके हैं ना। अब हमें देखिए इसका यानी जो हमारी तीसरी और चौथी, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ये वाली थर्ड इक्वेशन है और ये वाली हमारी फोर्थ इक्वेशन है। ये बात तो समझ आती है नहीं। अब हमने इस तीसरा और चौथे का स्क्वायर करके ऐड किया है, तो क्या ये नहीं हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा ये, तो बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर ये रहा, आर स्क्वायर ये रहा, कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर बचेगा केवल, चूंकि इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा ये मान आ चुका है, इसका मान होता है 1, उसको हम लिखते नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया कि तीसरी और चौथी का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दिया। क्या मतलब होता है ऐसा करने का, वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा इक्वेशन आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर, यानी अब हमें क्या काम करना है, अब हमें दोस्तों डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई का मान निकालना है। यानी यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष में जब हमने किया तो 4r स्क्वायर ना हो जाएगा, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, है ना।
4r² हो गया। उसके बाद में दोस्तों क्या करते हैं, उसके बाद में डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा, यानी एक्स वाई का हम आर थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। क्लियर है ना। एक्स वाई का आर थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा ना हो जाएगा। अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब क्या काम करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 ये रही, इक्वेशन 4 ये रही, ठीक है। इन दोनों को क्या काम करते हैं, एक मिनट दोस्तों बस मैं अभी इसको पॉज करता हूँ, अभी करता हूँ आपको। दोस्तों क्या हुआ था कि अभी कचरे की गाड़ी आ गई थी और मैं रूम पर अकेले था, कचरा भी ज़्यादा हो रहा था तो उस वजह से डालना पड़ गया, कोई और नहीं था रूम पर, है ना। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके थे 4, यहाँ पर 4x² प्लस y² तक हम आ चुके थे। क्या दोस्तों x² प्लस y² r का मान नहीं होता है? सर होता है बिल्कुल। अरे होता है या नहीं होता है? अभी निकाल चुके हैं, देखना यहाँ पर अभी हमने ऊपर निकाला है ना, x² प्लस y² किधर है, x² प्लस y² r का मान किधर है भाई, ये नज़र नहीं आ रहा है। x² प्लस, हाँ ये रहा, x² प्लस y² इजिकल्स टू r का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस x² y² की जगह, इस x² y² की जगह r² को रख दिया, तो डेल यू वी बाई डेल एक्स, डेल यू वी बाई डेल एक्स आ गया, यानी यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष में, तो 4r² इक्वेशन 6 आ गई यहाँ पर। इसको इक्वेशन 5 माना। उसके बाद में तीसरी और चौथी इक्वेशनों को स्क्वायर करने के बाद ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ से r² निकल कर आया। इस r² यानी x² प्लस y² की जगह, यानी 5वीं इक्वेशन में जैसे रखा हमने, तो यहाँ पर 4r² आ गया, इक्वेशन 6 मान लेते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं कि एक्स वाई का आर थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। एक्स वाई का जब हम आर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा। इस वाई का करेंगे आर थीटा के रेस्पेक्ट में तो डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत आसान है ना। अब हम डेल एक्स बाई डेल आर, यानी जो हमारी इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, साइड में लिखी हुई है इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, तो इसका हमें यानी डेल एक्स बाई डेल आर, तो क्या करना है कि हमें एक्स का, यानी इस एक्स का, ये वाली इक्वेशन 3 का आर के सापेक्ष में जब हम करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल आर इजिकल्स टू, आर के सापेक्ष में कर रहे हैं तो कोस थीटा कांस्टेंट, तो कोस थीटा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और आर का मान होता है इंटू 1, तो इजिकल्स टू कोस थीटा ना हो जाएगा, तो दोस्तों कोस थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। बात आती है डेल एक्स बाई डेल थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष में भी तो करना पड़ेगा इसका, बिल्कुल। तो डेल वाई बाई डेल आर, इसका जब हम थीटा के सापेक्ष में करेंगे, इसका जब हम थीटा के सापेक्ष में करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल थीटा इजिकल्स टू, थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आर कांस्टेंट ना हो जाएगा, बिल्कुल आर कांस्टेंट इनटू कोस थीटा का माइनस साइन थीटा ना होता, बिल्कुल माइनस साइन थीटा इसका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू माइनस के आर साइन थीटा, माइनस के आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब हम इसका मान निकाल चुके हैं तो डेल वाई बाई डेल आर, जो हमारी चौथी इक्वेशन है, यानी y इजिकल्स टू आर साइन थीटा, तो इस वाली इक्वेशन का सबसे पहले r के सापेक्ष में, उसके बाद थीटा के सापेक्ष में, तो दोनों का जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स बाई डेल वाई इजिकल्स टू कोस थीटा। चूँकि दोस्तों इसका हम, इस वाली इक्वेशन का हम, जब हम इसका r के सापेक्ष में कर रहे हैं तो r के सापेक्ष में r का 1 हो जाएगा, बचा साइन थीटा कांस्टेंट, तो उसको हमने साइन थीटा यहाँ पर लिख दिया। अरे भाई यहाँ पर देखिए गलती हुई है क्या, डेल एक्स, नहीं 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 नहीं, अरे सही है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए इधर साइड में, देखिए इधर साइड इसका कर रहे हैं ना हम, इसका कर रहे हैं ना हम आर के सापेक्ष में, तो डेल वाई बाई डेल आर है ना, आर का होता है 1 और साइन थीटा कांस्टेंट, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारा। क्लियर। अब हम दोस्तों इस y का किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो r तो हमारा आ जाएगा कांस्टेंट और कोस थीटा का, साइन थीटा का हो जाएगा हमारा साइन कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का कोस थीटा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। पहले मैं दोस्तों आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ। अब क्या काम करना है, बस इन सभी की जगह इनके मानों को रख देना है। इनके मानों को रख दिया तो आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से जब हमने आर को यहाँ से कॉमन निकाला और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो
डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा का मान क्या आ गया, आर आ गया, इक्वेशन 7 आ गई। इक्वेशन 7 आने के बाद देखिए एक ये वाली इक्वेशन मिल चुकी है और एक किसकी, एक्स वाई का करा हमने आर थीटा के सापेक्ष में, है ना। और इससे पहले जो इक्वेशन मिली थी यानी ये वाली इक्वेशन यू वी का करा हमने एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, यू वी का करा हमने एक्स वाई के सापेक्ष में। तो छठी इक्वेशन और सातवीं इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई में रख देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई में, है ना। तो मल्टीप्लाई में जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4r² इंटू आर। अरे हो गया नहीं हो गया, अब डेल एक्स वाई से डेल एक्स वाई कैंसिल, डेल यू वी बाई डेल आर थीटा, डेल यू वी बाई डेल आर थीटा इज इक्वल टू 4r³। यही तो हमसे पूछा गया था। एक दफ़े और एक्सप्लेन कर दूं क्या? अरे दोस्तों एक बार मैं इसको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके द्वारा से रिकॉल हो जाए। क्या किया दोस्तों हमने, सबसे पहले देखिए इसमें हमें चेन रूल में क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें यू का मान दिया हुआ है और वी का, यू का फंक्शन दिया हुआ है, वी का फंक्शन दिया हुआ है, इसका भी फंक्शन यानी एक्स वाई का भी फंक्शन, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। सबसे पहले क्या काम करना है हमें, क्योंकि हमें दोस्तों डेल यू वी बाई डेल आर थीटा का मान बताना है, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहला काम, इस यू को पहला फंक्शन यानी ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ मान ली। क्लियर? मानने के बाद में यू का फंक्शन ये रहा, वी का फंक्शन ये रहा। अब यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष में करना है आपको, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। उसके बाद में इसका यानी एक्स वाई का आर थीटा के सापेक्ष में करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी हमारी, एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी। क्या? ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ से हमने इसको पूरे को निकाला है और समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन, ये वाला सारे स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद हम चलते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम पर, जो कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर रेसिप्रोकल थ्योरम में क्या होता है कि विपरीत प्रमेय, विपरीत प्रमेय इसको हिंदी में हम कहते हैं। तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जैकोबियल डेल आर थीटा बाई डेल एक्स वाई का मान पूछ रहा है। बहुत आसान है दोस्तों, ये भी बहुत आसान है। कैसे करना है कि पहले हम एक्स वाई का आर थीटा के सापेक्ष में करेंगे, उसके बाद हम आर थीटा का एक्स वाई के सापेक्ष में करेंगे, इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। क्लियर? इनटू में रखा दोनों को, इज इक्वल्स टू 1। अब दोस्तों चूंकि हमें आर थीटा का मान एक्स वाई के सापेक्ष में निकालना है, तो यहाँ से इसको उठा करके अपॉन में लेकर आएंगे 1 के। तो क्या होता है, डेल आर थीटा बाई डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसमें? रेसिप्रोकल थ्योरम में। ये नहीं कहेगा कि इस वाली थ्योरम से सॉल्व करो, बस आपको खुद से ही समझना है ना। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दो हमें फंक्शन दिए हुए हैं, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, आर और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। सबसे पहला हम करते हैं यानी इस एक्स वाई का करते हैं किसके सापेक्ष में? आर थीटा के सापेक्ष में करते हैं। तो डेल एक्स बाई डेल आर, डेल एक्स बाई डेल थीटा, डेल वाई बाई डेल आर, डेल वाई बाई डेल थीटा, आर थीटा के सापेक्ष में, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा पहली इक्वेशन का, अरे भाई इसका करेंगे हम, इसका किसके सापेक्ष में? आर के सापेक्ष में करेंगे। तो आर के सापेक्ष में आर का तो होता है 1 और कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला डेल एक्स बाई डेल थीटा, थीटा के सापेक्ष में किसका कर रहे हैं? एक्स का कर रहे हैं, एक्स का, इस एक्स का कर रहे हैं किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में। तो दोस्तों आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, बचा हमारा कोस थीटा। अरे भाई यहाँ पर आर थीटा के सापेक्ष में किया, देखिए यहाँ पर गलती ये हुई है कि हम इस एक्स का किसके सापेक्ष में कर रहे हैं? थीटा, आर के सापेक्ष में कर रहे हैं, आर के। तो आर के सापेक्ष में आर का हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा 1, बच्चा कोस थीटा, तो कोस थीटा हमारा डेल एक्स बाई डेल आर का मान आ जाएगा। उसके बाद में यानी इसी एक्स का इस थीटा के सापेक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से डेल एक्स बाई डेल थीटा, है ना, किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष में। तो आर तो कांस्टेंट और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। उसके बाद में इस वाली इक्वेशन में डेल वाई बाई डेल आर, यानी पहले इसका आर के सापेक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर के सापेक्ष में आर का हो जाएगा 1, साइन थीटा बचेगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसी वाई का हम थीटा के सापेक्ष में करेंगे तो हमारा आर तो कांस्टेंट और साइन थीटा का कोस थीटा। तो ये चारों जब हम कर चुके हैं उसके बाद में इन सभी की जगह इनको रखेंगे हम। क्लियर? निकल जाएगा ना? अरे सर निकल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि हमें आर थीटा का एक्स वाई के सापेक्ष में निकालना है, आर थीटा का एक्स वाई के सापेक्ष में हमें निकालना है ना।
तो हमने यहाँ पर निकाला और निकालने के बाद में हमने यहाँ से डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर को कॉमन लिया, इक्वेशन थर्ड आ गई हमारी, है ना। इक्वेशन थर्ड आने के बाद हमने यहाँ पर एक काम और कर लिया कि आर थीटा का हमें एक्स वाई के सापेक्ष में निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 1/डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा, जो कि हम निकाल चुके हैं एक्स वाई बाई डेल आर थीटा। इसकी जगह इसका मान रख देंगे जो कि आर है, तो 1/r ना आ जाएगा यहाँ से, अरे सर बिल्कुल आ जाएगा आर, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। एक दफ़ा और कर दूं क्या, एक दफ़ा और एक समझा दीजिएगा सर। तो हमें एक्स का मान वाई का मान दिया हुआ है, क्लियर, और हमसे आर थीटा बाई एक्स वाई का मान पूछ रहा है, यानी आर थीटा का हमें एक्स वाई के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप हमें एक फॉर्मूला पता है कि डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा बाई डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 होता है। हमें किसका मान निकालना है, आर थीटा बाई एक्स वाई, डेल आर थीटा जैकोबियन आर थीटा का एक्स वाई के सापेक्ष में निकालना है। तो क्या होगा कि इसको उठा करके इस 1 के अपॉन में लेकर आ जाएंगे या नहीं, तो डेल आर थीटा बाई डेल एक्स वाई 1/डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा हो जाएगा, हो गया। उसके बाद में हमें एक्स वाई का आर थीटा के सापेक्ष में करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही एक्स वाई का आर थीटा के सापेक्ष में करेंगे, तो बारी बारी से हमने करने के बाद इनकी जगह इनका मान रखने के बाद में इनका मान जब हमारा आ जाता है आर, तो इसके बाद में फॉर्मूला होता है डेल आर थीटा बाई डेल एक्स वाई इक्वल्स टू 1/डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा। तो डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा की जगह हमने आर निकाला था, अभी ये रहा, तो इसकी जगह आर रखा, 1/r, इसका आंसर आ चुका है। थ्योरम थर्ड, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन। दोस्तों इसमें यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तथा यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो सिद्ध करो कि डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2uv इंटू यू माइनस वी। ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसमें हमें ये नहीं बताएगा, कि हमें y का करना है या u का करना है, यानी uv का करना है या xy का करना है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसको, यानी इस वाले xy को जब हम लेफ्ट साइड u क्यूब v क्यूब के पास लेकर आएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस वाई, इसको पहला फंक्शन मान लेंगे। इसी प्रकार इस एक्स क्यूब वाई क्यूब को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे, क्लियर। जहां n, अब एक फॉर्मूला दोस्तों आपको याद ये रखना है कि डेल यू वी बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू -1 की पावर n डेल f1 f2 बाई डेल एक्स वाई, उसके सब यानी उसके भी डिवाइड में डेल f1 f2 डिवाइड बाई डेल यू वी आ जाएगा, है ना। ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो -1 की पावर n क्या है, n नंबर ऑफ फंक्शन। कितने फंक्शन है, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन, एक 2 फंक्शन है तो 2 ही उसकी पावर लगा देंगे। 3 फंक्शन होते तो n की जगह 3 लिखते, 4 फंक्शन होते तो n की जगह 4 लिखते, -1 की पावर में, है ना, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ यहाँ पर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला दूसरे फंक्शन का हमें एक्स वाई के सापेक्ष में करना है, उसके बाद में हमें पहले दूसरे का फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएट यू वी के सापेक्ष में करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं किसका, डेल f1 f2 बाई डेल एक्स वाई, यानी एक्स वाई के सापेक्ष में इन दोनों का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम इनका डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, तो डेल f1 f2 डेल एक्स वाई, पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। तो डेल f1 बाई डेल एक्स डेल f1 एक्स वाई, यानी f1 का इस f1 का इस f1 का x के सापेक्ष में, यानी इस x के इस f1 का y के सापेक्ष। अच्छे से आपसे बनाने आते हैं ये वाले डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो इस चीज़ पर हम बात नहीं करेंगे, बस दोस्तों हमें f1 का x के सापेक्ष में, यानी f1 क्या है हमारा, पहले हम इस f1 का x के सापेक्ष में जब करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो केवल इसको छोड़ करके ये सभी जीरो ना हो जाएंगे, चूंकि ये कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है ना, तो -1 आ जाएगा। किसका आंसर, डेल f1 बाई डेल एक्स का मान। बात आती है डेल f1, यानी इसका हम y के सापेक्ष में जब करेंगे तो केवल हमारे ये वाले सारे जीरो हो जाएंगे, -1 बचेगा, ये वाला माइनस, क्योंकि y का 1 होता है और माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा, तो इसकी जगह -1। उसके बाद में f2 का करेंगे हम किसके सापेक्ष में,
एक्स के सापेक्ष में, यानी इसका हमें एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर, इसका भी हमारा जीरो हो जाएगा, उसको हमने लिखा नहीं, तो क्या आ गया, माइनस के 2x स्क्वायर आ गया। अब इसी F2 का हमें y के सापेक्ष में करना है ना, तो इसी F2 का हम y के सापेक्ष में करेंगे तो केवल सारे जीरो हो जाएंगे, बचेगा हमारा y, तो माइनस के 3y स्क्वायर, यहाँ पर हमारा इसका आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, वो 2x स्क्वायर नहीं, माइनस के 3, चूंकि x की पावर n जो होता है वो n x की पावर n-1 होती है ना, इसके हिसाब से इसका जब हमने किया, यानी इसका जब हमने किया तो क्या आ गया, x के सापेक्ष में इस F2 का, तो माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब y के सापेक्ष में करेंगे इस F2 का, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3y स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। सभी के मान निकाल चुके हैं, इन सभी के मानों को सभी की जगह हम रखेंगे, बारी बारी से निकालना मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है और पहले भी आप सीख चुके हैं। इन सभी के मानों को रखा हमने यहाँ पर, रखने के बाद में इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो यहाँ पर 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमारा आ चुका है, निकल गया। यानी हमें F1 F2 का हमें x y के सापेक्ष में निकाल लिया। अब हम F1 F2 का किसके सापेक्ष में, uv के सापेक्ष में और निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर F1 का u के सापेक्ष में, इस F1 का u के सापेक्ष में, इस F1 का v के सापेक्ष में, F2 का u के सापेक्ष में, F2 का v के सापेक्ष में, ये बना लिया आपने। बात आती है, यानी हमें इसका मान निकालना है सबसे शुरू में, F1 का करना है u के सापेक्ष में, तो F1 क्या है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें इस F1 का u के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा हमारा 3u स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब जीरो चूंकि कांस्टेंट है। उसके बाद में हम इसी F1 का v के सापेक्ष में करेंगे, है ना। इसी F1 का जब हम v के सापेक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल F1 बाई डेल v इजिकल्स टू, v के सापेक्ष में कर रहे हैं, ये सब कांस्टेंट है, जीरो हो जाएंगे, तो प्लस के 3u स्क्वायर ना हो जाएगा, बिल्कुल। यानी हमारा पहले फंक्शन को हमने u के सापेक्ष में, पहले फंक्शन को हमने v के सापेक्ष में कर दिया, दोनों का मान निकाल लिया। अब उसके बाद में दूसरा फंक्शन, यानी डेल F2 अपॉन डेल F2 अपॉन, पहले हम u के सापेक्ष में यानी डेल u इजिकल्स टू, इसका हो जाएगा हमारा 2u, बाकी सब जीरो, क्लियर। चूंकि हम u के सापेक्ष में कर रहे हैं तो u इसमें सम्मिलित नहीं है तो जीरो हो जाता है कांस्टेंट का, क्लियर। अब बात आती है हमारी, यानी u के सापेक्ष किया, अब v के सापेक्ष में करते हैं, तो डेल F2 बाई डेल v इजिकल्स टू, तो जब हम v के सापेक्ष में करेंगे इसका दूसरे फंक्शन का, बाकी सब जीरो, बचेगा हमारा v, तो v स्क्वायर का होता है 2v, है ना। तो इसका 2v आ गया, इसका 2v आ गया, यानी सभी के मान को हम निकाल चुके हैं। इन सभी के मानों को हमने इनकी जगह रखा, इनकी जगह रखने के बाद, इनकी जगह जब हमने रखा, यहाँ पर ये रखा हमने इन सभी की जगह, है ना, इन सभी की जगह हमने इन सभी का जगह रखा, और रखने के बाद दोस्तों हमने क्या पाया कि 6uv u माइनस v आ चुका है हमारा, है ना, इन सभी के आ चुका है ना। उसके बाद में हम जानते क्या है कि डेल uv अपॉन डेल xy, वी नो डेल uv बाई डेल xy, यानी uv का xy के सापेक्ष में, ये फॉर्मूला बताया था नहीं आपसे मैंने, बिल्कुल बताया था। तो -1 की पावर 2 क्यों, क्योंकि इसमें चूंकि इसमें दो फंक्शन है इसलिए 2 आ जाएगी इसकी पावर, है ना। उसके बाद में ऊपर की ओर क्या रखेंगे, ऊपर की ओर हम रखेंगे क्या, मैंने आपसे बताया था नहीं आपको फॉर्मूला, ये वाला, यानी ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, यानी xy के सापेक्ष में किया F1 F2 का अपॉन में रखेंगे। उसके बाद में हमने F1 F2 का किया uv के सापेक्ष में, दोनों को अपॉन में रखने के बाद में यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा दोस्तों y स्क्वायर माइनस, चूंकि यहाँ पर -1 की पावर 2, चूंकि इसकी पावर सम है, सम होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन थी भाई, इक्वेशन निकाली थी हमने ये, है ना। उसके बाद में 6uv u माइनस v, ये निकाल चुके हैं, तो दोनों को अपॉन में रखा, अपॉन में रखने के बाद में 3 दूनी 6, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2uv u माइनस v प्रूव हो चुका है दोस्तों। यही तो प्रूव करना था, अरे दोस्तों यही तो प्रूव करना था हमें, बिल्कुल हमें यही इसमें प्रूव करना था, ये रहा, यही हमें इसमें प्रूव कर रहे हैं दोस्तों। प्रूव हो चुका है, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। एक लास्ट थ्योरम आपकी और बची है, उसको आप और समझिएगा, यानी फंक्शन रिलेशनशिप। यदि तीन चरों यानी x y z के फंक्शन u v w
स्वतंत्र ना हो तो स्वतंत्र ना हो तो जैकोबियन यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष में एक्स वाई जेड के सापेक्ष में जब हम करते हैं तो उसका मान अगर जीरो आ गया तो क्या कहेंगे कि स्वतंत्र नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? तो u का मान f1 एक्स वाई जेड, वी का मान f2 यानी दूसरा फंक्शन एक्स वाई जेड, w का मान यानी तीसरा फंक्शन एक्स वाई जेड दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, क्वेश्चन के तौर से समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें रिलेशन बनाना होता है। अगर इसका देखिए, इसमें अगर जैकोबियन यू वी का यू वी डब्ल्यू का करा है एक्स वाई जेड के सापेक्ष में, अगर उसका मान जीरो आ गया, क्योंकि इसके जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो इस तरह से बनेगी 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी 3 रो और 3 ही कॉलम होगी इसमें, क्योंकि 3 इसमें वेरिएबल्स हैं, है ना। अगर उसका मान जीरो आ जाता है, अगर उसका मान जीरो आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और इंडिपेंडेंट नहीं है तो दोस्तों उसके हम रिलेशन आगे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें इसमें 3 फंक्शन यानी u का मान, v का मान, w का मान दिया हुआ है, स्वतंत्र नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। कह रहे हैं वो दिखाइए कि फंक्शन u v w स्वतंत्र नहीं है, तो उसी को हम सॉल्व करते हैं। इसको इज नॉट इंडिपेंडेंट कहेंगे इंग्लिश में। तो क्या कहेंगे कि इनके बीच संबंध सत्यापित करो। सत्यापित करना है, कैसे करेंगे दोस्तों, जैकोबियन यू वी डब्ल्यू बाई एक्स वाई जेड के सापेक्ष में यू वी डब्ल्यू का डिफरेंशिएट। तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। इन सभी को हमने रखा। सबसे पहले स्टेप यानी हमें इस डेल यू का एक्स के सापेक्ष में करना है। यू का हमें एक्स के सापेक्ष में जब हम करेंगे, इसका इस यू का एक्स के सापेक्ष में करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, इस u का x के सापेक्ष में जब हम करेंगे तो केवल 3 बचेगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में इसी u का हम किसके सापेक्ष में करेंगे, y के सापेक्ष में करेंगे। तो जब हम इस u का y के सापेक्ष में करेंगे तो केवल 2 बचेगा, y का होता है 1, बाकी और जो बचे उसका 0 होता है। उसके बाद में हम इसी u का z के सापेक्ष में करेंगे तो बाकी सब 0, है ना। बचा हमारा माइनस जेड, -1 इंटू जेड, जेड का होता है 1, है ना। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, इस v का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में करेंगे। तो इस v का जब x के सापेक्ष में करेंगे बाकी सब 0, बचा यहाँ पर 1, तो इसका x का 1 हो जाएगा x के ही सापेक्ष में, है ना। उसके बाद में इस v का हमें y के सापेक्ष में करना है। तो इस v का हमें y के सापेक्ष में जब हम करेंगे तो ये दोनों 0 ना हो जाएंगे, x और z बचेगा हमारा -2, y का होता है 1, तो -2 आ जाएगा इसका मान। इसी v का हमें z के सापेक्ष में करना है। तो दोस्तों ये दोनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएंगे, बचेगा हमारा z यानी उसका होता है 1। क्लियर? इसका मान भी निकाल चुके हैं ना। उसके बाद में इसका मान निकालेंगे कैसे, यानी हमें इस w का किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में करेंगे। तो जब हम इस w का x के सापेक्ष में करेंगे तो इसका जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो x² हो जाएगा, x², ठीक है, प्लस के 2xy इसके जब हम z में करेंगे -z में तो माइनस के xz हो जाएगा, ठीक है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, इसका w का x के सापेक्ष में, तो इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। इसका हो जाएगा, चूंकि 2 और y कांस्टेंट है तो प्लस के 2y बचेगा और x का होता है 1। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद में माइनस के z बचेगा, चूंकि x का हो जाएगा 1 माइनस z, z क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया x के सापेक्ष में 2x प्लस के 2y माइनस z आ चुका है। उसके बाद में इसका तो मान निकाल चुके हैं, y का w का x के सापेक्ष में। अब w का y के सापेक्ष में निकालते हैं, है ना। w का किसके सापेक्ष में, y के सापेक्ष में निकालते हैं। तो x² तो 0 हो जाएगा, x² यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xy, तो 2xy 2x तो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, y का होता है 1। क्लियर? अब इस x का इसमें z में तो o कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उसका 0 हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसका मान भी हम क्या निकाल चुके हैं, 2x आ चुका है इसका मान। अब इस w का हमें z के सापेक्ष भी करना पड़ेगा। तो ये बाकी सब 0, इस x का z में करेंगे तो माइनस के xz ना आ जाएगा, है ना, -z। चूंकि हम x के ही सापेक्ष में कर रहे हैं, सॉरी z के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो z का हो जाएगा 1, z का हो जाएगा इंटू 1, तो इजिकल्स टू -x हमारा बचेगा। इन सभी के मान निकाल चुके हैं ना, सब इन सभी की जगह रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से हमारी इस तरह की ये हमारी सारणिक बन जाएगी, डिटर्मिनेंट्स। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पर मिस्टेक हुई थी मुझे, यहाँ से ये गलत है बिल्कुल, है ना, मिस्टेक हो गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, तो इसलिए मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरीकों को अच्छे से आप जानते हैं सॉल्व करना। इसको आपने सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद इसका मान 0 आ चुका है, उस सारणी का मान
है ना, 0 आ चुका है तो क्या कहेंगे कि जैकोबियन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई के सापेक्ष में जैकोबियन इसका 0 आ गया है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ये हमें दिखाना था। दिखाइए कि स्वतंत्र नहीं है, तो स्वतंत्र नहीं है। अब जब स्वतंत्र नहीं है तो उसको आगे हम उसका रिलेशन निकालते हैं। कैसे निकलेगा रिलेशन? सबसे पहला स्टेप, यानी इसको हमने तीनों इक्वेशन को लिख लिया है ना। सबसे पहले इक्वेशन इसको फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 3x और x 4x हो जाएगा, 2y और 2y माइनस के 2y प्लस के 2y कट जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, तो u प्लस वी इजिकल्स टू 4x, यानी इक्वेशन फोर्थ आ चुकी है। उसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में माइनस करेंगे तो u माइनस वी इजिकल्स टू इस 3x में से इस x को माइनस करेंगे 2x बचेगा, 2y माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा तो 4y हो जाएगा। उसके बाद में 2y और माइनस जेड और माइनस जेड माइनस 2z हो जाएगा हमारा, है ना। माइनस 2z होने के बाद इक्वेशन 5 आ चुकी है। इक्वेशन फोर्थ और 5 को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई जब हम करवाते हैं तो 4x आ जाएगा, 2x प्लस के 4y माइनस 2z। अरे भाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी, ये हमारा लेफ्ट साइड है, LHS है, इजिकल्स टू RHS क्या है हमारा भाई 4x है तो 4x लिख दिया, 4x इंटू यानी उसको ब्रैकेट में लिखते हैं इंटू को 2x प्लस के 4y माइनस 2z, 2x प्लस के 4y माइनस के 2z, ये y है, ठीक है। अब दोस्तों इसका मान यहाँ पर ये आ चुका है, यानी ये u प्लस वी यू माइनस वी, तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्लियर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब जब हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर 8x हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x प्लस के 2y प्लस के z बचेगा। तो क्या दोस्तों ये w का मान नहीं होता? ज़रा आप चेक कीजिएगा, ये रहा, ठीक है। w इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस z, तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, w रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8w हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू RW। तो दोस्तों यही इसका रिलेशन निकल कर आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो, समझ में आया हो तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं भी दिक्कत आती है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, 9997574396 पर कॉल करके आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक